भैरवपुर की प्रेत बाधा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो डर को परत दर परत बुनने की एक कला है, एक आर्ट है। आज हम लोग इसी कला को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहानी आज भी हमें इतना क्यों डराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से, एक ऐसी आवाज जो सुनाई तो देती है पर दिखाई नहीं देती। और जानते हैं, यही वो अनजाना डर है जो धीरे धीरे पूरे भैरवपुर को अपनी चपेट में ले लेता है। और यहीं से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले कहानी के पहले एक्ट में हमारा परिचय होता है भैरवपुर नाम के एक बिल्कुल सुनसान गांव से, और उसके बीचों बीच खड़ी एक पुरानी डरावनी हवेली से। जरा माहौल को इमेजिन कीजिए। एक ऐसा गांव जो शाम होते ही एकदम वीरान हो जाता है, और एक ऐसी टूटी फूटी हवेली जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांप जाती है। और वहां पीढ़ियों से सिर्फ एक ही कहानी चली आ रही है, अनदेखे कदमों की आहट की कहानी। और फिर कहानी में एंट्री होती है रीना की। वो शहर से आई है और उसे ये भूत प्रेत की बातें सब बकवास लगती हैं। उसके लिए ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। और बस इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो दोस्तों से लगी एक शर्त जीतने के लिए अकेले उस हवेली में कदम रख देती है। हवेली के अंदर टॉर्च की धीमी रोशनी में रीना का सारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। दीवार पर उसे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि एक और परछाई दिखती है जो ठीक उसी की नकल कर रही है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वही जानी पहचानी कदमों की आहट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बस एक ही पल में उसका सारा अविश्वास खौफ में बदल जाता है। अब कहानी एक इंसान के डर से आगे बढ़कर पूरे गांव के खौफ में बदल जाती है। अब ये आहट सिर्फ रीना तक ही सीमित नहीं रहती। तो सवाल ये उठता है कि ये आहट आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक आवाज, एक साउंड नहीं है। नहीं, ये एक एहसास है किसी के होने का। वो वाली फीलिंग कि कोई लगातार देख रहा है, भले ही कमरे में कोई और हो ही ना। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तो हमें अनदेखी और अनजानी चीजों से ही लगता है ना। हवेली से बाहर आने के बाद भी रीना को एक पल की शांति नहीं मिलती। कभी रात में कमरे में चलने की आवाज आती है, तो कभी शीशे में अपने पीछे किसी की धुंधली सी परछाई दिखती है। आहट ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसका अगला शिकार था गांव का नाई रघु। देर रात घर लौटते हुए उसे अपने सामने एक सफेद साया खड़ा दिखता है, जिसकी आंखें अजीब सी हरी चमक रही थी। और इस घटना के बाद रघु अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठता है। ये डर अनिरुद्ध को भी नहीं छोड़ता, जो गांव का पढ़ा लिखा स्कूल मास्टर है और इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। एक दिन हवेली के पास से गुजरते हुए उसके कान में कोई धीरे से फुसफुसाता है, तू बच नहीं पाएगा। और ये डर किसी वायरस की तरह फैलता ही जाता है। सविता के आंगन का दिया अपने आप बुझ जाता है। पुजारी मोहन को मंदिर की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश मिलता है, और ड्राइवर अमर को अपनी खाली बस में एक डरावनी सवारी दिखती है। अब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि भैरवपुर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब तक जो लोग डर कर बैठे थे, उनमें से कुछ किरदार अब सच का सामना करने का फैसला करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, ये आहट आखिर है क्या? कोई आत्मा, कोई श्राप, या फिर सिर्फ लोगों का वहम? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रीना, मास्टर अनिरुद्ध जो अब इन बातों पर यकीन करने लगा है, और एक पुलिस अधिकारी अरविंद, ये तीनों एक साथ आते हैं। उनका प्लान बिल्कुल सीधा और साफ था। वो लोग वापस उसी हवेली में जाएंगे, उसके तहखाने को ढूंढेंगे और इस डर की जड़ तक पहुंचकर उसका सामना करेंगे। और अब हम कहानी के सबसे रोमांचक, सबसे क्लाइमैक्टिक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। ये टीम हवेली के दिल यानी उसके तहखाने में उतरती है, उस राज को उजागर करने जो सदियों से वहीं दफन था। तहखाने का माहौल ही बेहद खौफनाक था, ठंडा, सीलन भरा, और हवा में जैसे मौत की बदबू घुली हुई थी। और फिर उनकी नज़र दीवार पर पड़ती है, जहां खून से एक संदेश लिखा था, आहट मेरा श्राप है। तभी अंधेरे कोने से एक धुंधला साया उभरता है, और एक ऐसी आवाज गूंजती है जो उस अनजाने डर को एक नाम और एक पहचान दे देती है। वो साया खुद को हवेली की मालकन ललिता बताता है। और फिर वो राज खुलता है जो सब कुछ बदल देता है।
ललिता बताती है कि 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके पति ने उसे उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। वो आहट जिसे पूरा गांव सुनता था, वो असल में उसके आखिरी कदमों की गूंज थी, जो मदद के लिए भटक रही थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। ललिता कहती है कि सच जानने से कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला, बल्कि ये चेतावनी है कि उसका श्राप वो कभी खत्म नहीं होगा, और जो कोई भी उसका ये सच जान लेगा वो भी इस आहट के जाल में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। सोचिए जरा, ये इस कहानी का सबसे भयानक मोड़ है। यहां ज्ञान आपको आजादी नहीं दे रहा, बल्कि श्राप का हिस्सा बनने की गारंटी दे रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के अंतिम और शायद सबसे भयानक अध्याय में। ये वो हिस्सा है जो इस कहानी को कभी भुलाने नहीं देता। ललिता की इस चेतावनी से डरकर ये ग्रुप एक आखिरी डेस्परेट कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि अगर हवेली ही नहीं रहेगी तो शायद आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी और श्राप टूट जाएगा, और वो पूरी हवेली को आग लगा देते हैं। कुछ दिनों तक गांव में अजीब सी शांति रहती है। सबको लगता है कि चलो हवेली के साथ श्राप भी जलकर राख हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हवेली तो जल गई थी, पर आहट अब भी जिंदा थी। और कहानी का आखिरी सीन इस बात को इतने शानदार ढंग से दिखाता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने कमरे में अकेली बैठी रीना को एक रात फिर से वही कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे ठीक उसी की ओर बढ़ती हुई। ललिता का श्राप सच हो गया था। आहट अब हवेली में नहीं बल्कि उसे सुनने वालों के जहन में बस चुकी थी। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या डर को वाकई जलाकर या मिटाकर खत्म किया जा सकता है, या फिर कुछ आहटें ऐसी होती हैं जो एक बार सुनाई दे जाएं तो फिर हमेशा के लिए हमारी जहन का हिस्सा